फिरोजाबाद से एक खास और दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां 7 समंदर पार से आया एक जर्मन दूल्हा भारतीय संस्कृति के रंग में रंगकर फिरोजाबाद की बेटी को अपनी दुल्हन बना ले गया। इस ऐतिहासिक शादी के गवाह बने सैकड़ों लोग। फिरोजाबाद में उस समय खुशी का माहौल देखने को मिला जब जर्मनी से आए दूल्हे गुस्ताव ने भारतीय युवती खुशी के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे लेकर विवाह किया। शादी समारोह पूरी तरह भारतीय परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ। वरमाला, 7 फेरे और विदाई जैसी रस्मों को विदेशी मेहमानों ने बड़े उत्साह के साथ देखा और उनमें भाग भी लिया। विदेश से आए बारातियों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की खुलकर सराहना की और इस शादी को अपनी जिंदगी का यादगार पल बताया। भाषा की किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए 4 ट्रांसलेटर भी बुलाए गए थे ताकि हर रस्म और उसकी महत्ता को विदेशी मेहमान अच्छी तरह समझ सकें। स्थानीय लोगों ने भी शादी समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। इस अनोखी शादी ने न सिर्फ 2 दिलों को मिलाया बल्कि 2 देशों की संस्कृतियों को भी एक खूबसूरत बंधन में जोड़ दिया। लड़की और लड़के का संबंध कैसे हुआ, क्या जानकारी? सर, वो दोनों लोग एक कंपनी में ज्वाइन हैं, बट मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरी बेटी है ना, वो जयपुर में है और वो जिस कंपनी से ज्वाइन करती है उसी कंपनी में गुस्ताव है। बेटी का नाम खुशी है और जो होने वाले दामाद जी हैं उनका नाम गुस्ताव है। मैं बेटी की चाची हूँ। अच्छा, ये रस्में कैसे, कब शुरुआत होगी? रस्में सर, यहाँ के ऑलरेडी प्रोग्राम्स निकल चुके हैं। कल उनका हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम हो चुका है और शाम को हम लोगों ने मेहंदी का प्रोग्राम किया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने रात में नाइट में कॉकटेल पार्टी भी की थी, जो हम लोगों ने गुस्ताव उसमें बहुत बहुत एंजॉय किया। काफ़ी डांस हुआ, ब्राइड एंड ग्रूम ने बहुत अच्छे से सबको एंजॉय किया। एक दूसरे की भाषा को समझते कैसे? वो सर, जो हमारी बेटी है ना, उसको पूरी जर्मन लैंग्वेज आती है। वो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी उस पर है लड़की। और बाकी के लोग भाषा को समझते वो उसके लिए सर हम लोगों ने 4 ट्रांसलेटर बुलाए हैं उनके साथ ही, तो वो उसको उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इसलिए। तो यहाँ लड़का पहले आ चुका है? हाँ सर, ऑफ कोर्स 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, नहीं सॉरी सर, तो इसको कट कर दीजिएगा आप। तो 1 साल पहले की बात है सर। तो वो हम लोग एंगेजमेंट करने गए थे वहाँ पे, यहाँ ग्रीन पार्क में एंगेजमेंट हुआ था सर उसका, तो आया था। जर्मनी की महिलाओं में और इंडियन की महिलाओं में क्या आपको भिन्नता लगती है, क्या अंतर दिखाई? आप अपने स्टूडेंट को दिखाओगे तो आप जीपी ट्रांसलेट कर सकते हो उसका। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जर्मन वुमेन्स एंड इंडियन वुमेन्स? Oh, there are so many differences. Of course, Kushi is kind of a modern woman for India. So here it's more related to traditions. It's also more related that when you get married, that you want to marry for a whole life. And in Germany, it does not often happen that a relationship or even a marriage will keep up for so long. And so also that you can really trust on each other. This is really hard to find in Germany. आप चाहते तो जर्मन में भी शादी कर सकते हैं, आपने भारतीय कल्चर के हिसाब से शादी की। Why do you choose Didi to wed? Like, why don't German women? It was not like a decision like I really wanted to choose. Like, it just happened, you know. When we get in contact, did not know much about each other, then not much happened. Like the next days we met also with Kushi's sister and friends, because my next stay was in Jaipur only, so it was just like as a tourist. But then on time, when you mailing or talking and even more and more, and then you fall in love. It's not like, oh, not like maybe okay, here's a list, okay, how good are the family, how much is somebody earning. This was not important for this. It was just like